हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो पूछा गया था स्टेट में, जो पूछा गया था 2020 में सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन क्या क्या थे, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करेंगे। 100 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह सीरीज होगा। 2 ही मात्र एग्ज़ाम लिए गए हैं, ये आपको 2020 वाला करवा रहे हैं। उसके बाद जो 2011 में जो लिया गया था उसका भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले 2020 वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में आपको हम करें। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें यह एक राजनीतिक अधिकार है, गलत है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। तो इसमें सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कम से कम 2 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये होता है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष? तो 25 वर्ष। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है जल थल वायु सभी के ये होते हैं प्रधान। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि दांडी मार्च शुरू किया गया था, ये आप जानते हैं कि दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खिलाफत सॉरी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करने वाले महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 12 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आपको तो सब 100 में 80 नंबर लाइएगा, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है क्या होता है? आप जानते ही हैं कि समाप्त नहीं होने का विषय होता है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। हमने 80 नंबर इसलिए कहा क्योंकि 10-20 नंबर जो है आप कंफ्यूजन में रहेंगे ही, उसमें आप जोड़ लीजिए कितना, 80 नंबर तो फिक्स है लाल। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो ये होते हैं स्थापनन रूप से स्पीकर का कार्य करना और जब स्पीकर के चुनाव का संभावना होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो यह लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो हंटर जो है वह प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता है विशेष रूप से। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो ये है आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो ये कौन है? तो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो यह कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये शांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले केरल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपको सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है जादूगोरा प्रसिद्ध है, तो जादूगोरा है यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि
भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर है? तो यह पटना में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पतन कहाँ पर है? तो यह है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किनकी है? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये था राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार संतों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध? तो ये हैं आपको वैष्णव संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ये बलबन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम मुगल शासक कौन? तो प्रथम मुगल शासक कौन होता है? तो ये होता है बाबर, 1526। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं कौन हैं? तो ये हैं आपको विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है कि जो है मुनेश्वर की पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है नागर शैली में। अगला क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहने वाले थे कोपरनिकस। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह ग्रह है आपको शनि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये बांग्लादेश है। उसके बाद चीन आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत आकार में विश्व का यह 7वां जो है सबसे बड़ा देश है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। ऊपर में क्या है? तो ऊपर में आपको मिलता है चीन, बगल में कौन है? तो नेपाल है और भूटान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो ये है लद्दाख का पठार। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह कैसे जाइएगा? जोजिला दर्रा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर है वेरन द्वीप? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च है संविधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति है आपको मत्स्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू होता है? पूर्ण रूपेण लागू होने की बात होगी तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो BR अम्बेडकर होते हैं। देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राजनीति प्रसिद्ध पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है आपको खोजना है। तो इसमें है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ये गलत है और सभी सही है। धर्मनिरपेक्ष संघीय नीति, संसदीय पद्धति, ये सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? यहाँ पर
आंसर देखिएगा 58 नंबर का। तो ये है संविधान की प्रस्तावना, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करेगी? तो विधायिका के प्रति यह अधीन रहकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल, इन सभी का नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो आप सब जानते हैं कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब बनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है वैधानिक अधिकार, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये अनुच्छेद 352 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक उच्च न्यायालय व न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को। ए नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है? छिपी बेरोजगारी मतलब किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों के लगने से, जैसे कि कृषि, उसमें कम व्यक्ति कर सकता है लेकिन अधिक व्यक्ति उसमें लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो यह था 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही अवरोही क्रम क्या होगा? मतलब अवरोही बड़ा से छोटा। पहले क्या आ जाएगा? यूपी आ जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद बिहार, तब पश्चिम बंगाल। ऐसे करके आप देखेंगे तो उत्तर होगा। देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना जो होती है, भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग होता है? तो ये होता है अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना गया? तो ये राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना गया किसको? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ए, भूटान को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है कपिल का। ए नंबर उसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किस ने प्रारंभ जो है या आरंभ कराया? तो ये करवाने वाला था कनिष्क। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये था कलिंग। बिहार था, अफगानिस्तान था और जो है श्रीलंका, कलिंग को जीता था। ठीक है। इसी के बाद तो ये युद्ध त्यागता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम? तो इंडिका। ठीक है। यहाँ पर उत्तर ए और सी में दोनों में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणितात्मक व्यवस्था करी थी, तो ये कौन था? तो ये था वैशाली। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है? तो ये हैं इंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो ये है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये आप जानते हैं कि भीमबेटका रायसीन में। ठीक है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस अधिकार का
व्याख्या नहीं है, तो ये है आपको उपभोक्ता शिक्षा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है, तो यह है आपको हड़ताल एवं तालाबंदी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, इसमें बढ़ता है। क्या होगा, जीडीपी का तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो यह है साक्षरता, भोजन, कैलोरी प्रति व्यक्ति, औसत आय, HCR सभी लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब इनकी मृत्यु जो होती है कहाँ पर, तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित है, तो ये है आपको उन्नत बीजों पर, बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण साख्य व्यवस्था में शीर्ष स्थान कौन सा, तो ये है नाबार्ड का। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन होते हैं, प्रथम तीर्थंकर होते हैं ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर होता है, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में होता है। अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला मतलब प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, तो ये सारनाथ में। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, या आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिरत्न भी आएगा, तो वो त्रिरत्न क्या हो जाएगा, ये जैन के हो जाएंगे। त्रिपिटक और रत्न तीनों में आपको याद रखने हैं, त्रिरत्न जैन का और त्रिपिटक बुद्ध का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है, तो आधार है जीवन स्तर, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये होता है 2013 में। अगला क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का, तो सब जानते हैं कि यह तृतीय क्षेत्र का होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किस से संबंधित है, तो ये है नक्शे के से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, तो कौन, तो ये देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य, तो गरीबों का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित किससे है, तो ये है प्राथमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या होता है, तो यह स्वच्छता। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप देखते हुए 2 घंटा का समय में, 2.5 घंटे के समय में आप इसको 45 मिनट बहुत हो गया बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम 2011 का भी क्वेश्चन करवा देंगे और सभी का चैप्टर वाइज हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अब जो हमने महामाराथन शुरू किया है उसी में आपको हम सारे चैप्टर जोड़ देंगे 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।